नमस्कार मेरे प्रिय परिवारजनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कबीर साहिब ने जीवों की पुकार सुनकर उनका उद्धार करने के लिए जोगजीत का रूप धारण करके इस काल लोक पहुंचे और उन्होंने जीवों को काल के जाल से बचाने के लिए कौन सा मंत्र दिया और क्या हुआ जब काल और सतगुरु एक दूसरे के सामने आए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। जब सतगुरु की शब्द शक्ति से काल और माया ने सभी ब्रह्मांडों की रचना कर ली, तो जो जीव यहाँ मृत्युलोक में थे वे अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्मों के फल भोगने लगे और इससे वह अपने घर नहीं जा पाए और यहाँ उन्हें काल द्वारा अत्यंत पीड़ा और दुख दिया जाने लगा। काल ने जीवों को महाभयंकर पीड़ा देनी शुरू कर दी, तो वे सुख शांति और काल से बचने के लिए कोई वेदों की ओर चला गया, तो कोई शरीर को महाकष्ट देकर तप करने लगा, तो कोई हवन करने लगा और कोई आधे अधूरे ज्ञान से ही समाधि करने लगा। परंतु यह उनके लिए व्यर्थ ही गया, क्योंकि ये सब करने से उनको जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिली, परंतु उनके इन सभी धर्म कार्यों की वजह से वे अगले जन्म में अच्छा जीवन प्राप्त कर सके। जैसे कोई राजा बन गया और कोई बड़ा व्यापारी, तो कोई स्वर्ग में आदि तरह तरह के उन्हें फल मिले, परंतु उनका 84 का फेरा समाप्त नहीं हुआ और उनका यह कष्ट ऐसे के ऐसा ही रहा। तब ये जीव काल के इतने कष्टों से परेशान होकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे परम दयालु, हमें अपने घर जाना है, तो हमें उस घर का रास्ता बताओ और हमें इस काल से बचाओ और हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। तब जीवों की पुकार सुनकर स्वयं सतपुरुष के आदेश से मैं जोगजीत का रूप धारण करके काल के लोक पहुंचा। जब मैं काल लोक पहुंचा तो वहां पर एक तप्तशिला थी, जहां पर काल जीव के सूक्ष्म शरीर से गंध निकालकर उन्हें खाता था। उस स्थान पर पहुंचने के बाद मुझे देखकर जीव बहुत ही ज्यादा सुख का अनुभव कर पाए और उनकी यह तड़प, जो महाभयंकर पीड़ा उन्हें हो रही थी, उनसे उन्हें कुछ शांति मिली। और तब उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि हे साहिब, आप कौन हैं? आपके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कष्ट खत्म हो गए। तब साहिब ने कहा, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूं। तुम सभी मेरे ही अंश हो, परंतु तुम यहाँ अपनी मर्जी से काल लोक में आए हो और यहाँ फंस गए हो। यह काल हर रोज 1 लाख जीवों को खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है और फिर उन्हें तरह तरह के कष्ट देता है, 84 में भरमाता है और फिर बार बार जन्म देता है और मारता है। यह चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। तब वे जीवात्मा कहने लगे कि हे परम दयालु, हमें काल से बचाओ। तब सतगुरु ने कहा कि काल ने यह ब्रह्मांड मुझसे 3 बार भक्ति करके प्राप्त किया है, तो जो तुम यहाँ इतने समय से इस मृत्यु लोक में रह रहे हो, तुम्हारे ऊपर कर्मों का बेहिसाब ऋण चढ़ चुका है और यह ऋण, जो कर्मों का बोझ है, केवल और केवल नाम से ही
कट सकता है। यह तुम सभी मनुष्य देह में जब जन्म लोगे तो तब इस नाम का सुमिरन करना, तब अपने जितने भी कर्म हैं जो तुम्हारे पिछले जन्मों के, जो तुमने निचली योनियों में किए हैं, वे सभी कर्म तुम्हारे कट जाएंगे और तुम्हारा जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा और तुम सीधा सतलोक पहुंच जाओगे। तो नाम ही एक मूल मंत्र है जिससे तुम 84 से बचकर और बार बार के जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हो और अपने घर पहुंच सकते हो और काल के ग्रास से बच सकते हो। तब सतगुरु जीवों को यह ज्ञान दे रहे थे, तभी वहां पर काल प्रकट हो गया और उसने क्रोधित होकर मुझ पर हमला कर दिया, परंतु मैंने शब्द शक्ति से उसे मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद जब काल को होश आया तो वह मेरे चरणों में गिर गया और बोला कि आप तो मुझसे बड़े हो, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करो और मुझे ये बताओ कि आप मेरे लोग किस कारण से आए हैं। तब मैंने काल को बोला कि कुछ जीव तुम्हारे कष्टों से बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, तो मुझे उनकी पुकार सुनकर आना पड़ा। वो वापस सतलोक जाना चाहते हैं, तो मैं उनको अपने साथ लेने आया हूं और उनको अपने घर ले जाने का मार्ग बताने आया हूं। मैं इनको ये बताने आया हूं कि तुम जिसकी पूजा भक्ति करते हो वह भगवान नहीं, काल है और इसी वजह से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पा रही है। तो मैं इन जीवों को सतगुरु का मूल मंत्र देने आया हूं, जिसको अगर ये मनुष्य देह पाने के बाद नित्य सुमिरन जाप करेंगे तो काल इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और ये सीधा अपने घर पहुंच जाएंगे। तब काल ने हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आप सभी जीवों को अपने साथ ले गए तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों युगों में कम कम जीवों को ले जाना और सभी को मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूं और सबसे मैं यह बात छुपा के रखवाना चाहता हूं आपसे। परंतु जैसे ही कलयुग आएगा तो आप जितने चाहें उतने जीव अपने साथ अपने लोक ले जाना। तो काल की इस विनती को मैंने मान लिया और काल ने मुझसे ये वचन ले लिए। आगे कबीर साहब धर्मदास जी को कहते हैं कि मैं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी आया था और जीवों को अपने साथ सत्यलोक ले गया था, लेकिन सभी को काल का भेद नहीं बताया था। अब मैं कलयुग में आया हूं और काल ने मुझे कहा था कि मैं जितने चाहूं उतने जीव अपने साथ ले जा सकता हूं, परंतु कलयुग में जीव बुरी तरह से माया, विषय विकारों और मोह जाल में फंसा पड़ा है, तो इनकी मुक्ति इतनी आसानी से संभव नहीं है, क्योंकि वह काल को भगवान मानकर तरह तरह के पूजा पाठ, कर्म कांड कर रहे हैं, जिससे उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। परंतु अगर मैं चाहूं तो काल के इस जाल को एक पल में ही खत्म कर सकता हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग हो जाएगा। तो मैं अपने दिए गए वचन का मान रखते हुए मैं अपने इन प्यारे हंसों को ज्ञान देकर और शब्द का महत्व बताकर ही उन्हें सतलोक लेकर जाऊंगा। इस बात को कबीर साहिब ने इस प्रकार कहा है कि सुनो धर्मदास, हम
शंखो हंसा पद पर साया, जिन ले न हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। तो दोस्तों, सतगुरु कबीर साहिब जी का केवल और केवल एक ही मूल मंत्र है, जिसे हम सभी काल के जाल से बचकर और बार बार के जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं, और वह है सतगुरु का सत्य नाम। उसी से हम सभी की मुक्ति संभव है, वरना हमारा फिर से निचली योनियों में जन्म मरण पक्का है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर हमें बस एक बार ही मिलता है, वो भी स्वयं सतगुरु की दया से, जब वो हमारी असहनीय पीड़ा को देखते हैं तब। तो इस बात को कबीर साहिब ने इस दोहे के माध्यम से भी समझाया है। दुर्लभ मानुष जन्म है, दे न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। तो दोस्तों, आपको आज का यह मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं दोस्तों, कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी किस्सों के साथ और कुछ ऐसे ही अमृतमयी वाणी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।